नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल समग्र ज्ञान पर। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आप में से बहुत सारे लोगों के रिक्वेस्ट करने के बाद मैं ये जानकारी फिर से आप लोगों को बता रहा हूं। आज का जो वीडियो है कि शिवलिंग पर चढ़ा पानी पीने से क्या होता है, शिवलिंग पर किस तरह से पानी चढ़ाया जाए और इसे किस तरह से पिया जाए, इसके पीने के फायदे, घर में छिड़कने के फायदे, घर में रखने के फायदे और इसके एवं सावधानी के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, इतनी सुंदर जानकारी, दोस्तों ये जानकारी शायद आप लाखों रुपए खर्च करेंगे फिर भी आपको कोई नहीं बताने वाला। दोस्तों, समग्र ज्ञान एक यूट्यूब चैनल ही नहीं बल्कि आप सभी दर्शकों का परिवार है। इसलिए दोस्तों, हमारे चैनल में ज्ञान भरी जानकारी एवं रहस्यपूर्ण जानकारी बताए जाते हैं। दोस्तों, हम हमारे ज्यादा से ज्यादा कोशिश रहते हैं कि समाज में सभी लोगों का भला हो और हम साधारण एवं दिव्य प्रयोग भी बताते हैं। तो दोस्तों, संगीता के 12वें अध्याय के 18वें श्लोक में बताया है कि जो जल शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है उसे 3 बार थोड़ा थोड़ा करके पीना चाहिए और उसमें स्पष्ट लिखा है कि इससे शरीर की कायिक, वाचिक एवं मानसिक ये तीनों तरह के रोगों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल का संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। दोस्तों, हमारे आचार्य प्रदीप मिश्रा जी भी कहते हैं कि एक लोटा जल समस्या का हल ऐसा कोई समस्या नहीं जो शिवलिंग पर चढ़ा जल ना कर पाए। शिवलिंग पर चढ़ा जल स्वयं काल को भी रोक सकता है। शिवलिंग पर चढ़ा जल किसी का विनाश भी कर सकता है और किसी के विनाश को भी रोक सकता है। दोस्तों, विज्ञान में भी जल तत्व को उत्तम तत्व कहा जाता है। इसलिए दोस्तों, कई लोग कहते हैं ना जल है तो कल है, जल है तो जीवन का आधार है। इसीलिए कई लोग के मुख से कहते हुए जरूर सुनेंगे, पानी बहाव नहीं, पानी सेव द वाटर। तो दोस्तों, भगवान भोलेनाथ को अपने कष्ट निवारण हेतु हम सब सावन की अभी महीना चली, इसमें हम सब जल चढ़ाते हैं, परंतु उस जल का प्रसाद लेना भूल जाते हैं। हम सब भोले बाबा को खूब जल चढ़ाते हैं, बहुत मनोरथ बोलते हुए, बहुत कामना बोलते हुए। एक भगवान हमारी इस कामना को पूर्णतः खूब जल चढ़ाते हैं, परंतु जल चढ़ाने वर्ष से हमारी समस्या का निराकरण नहीं होता। दोस्तों, हम उसके प्रसाद लेना ही भूल जाते हैं। भगवान भोलेनाथ जल चढ़ाने के बाद उस जल रूपी प्रसाद को लेना ही भूल जाते हैं। तो शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल साक्षात भोलेनाथ जी का प्रसाद समझा जाता है और हम सब ये प्रसाद रूपी भोलेनाथ जी के आशीर्वादों को ही लेना भूल जाते हैं। तो आज के जो बड़े हैं, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल किस तरह से पिया जाए, पीने के फायदे, अगर हम पीते तो क्या चमत्कार घटित होने लगता है जिस दिन हम शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीते हैं। उस दिन से हमारे साथ में क्या क्या होता है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। इससे पहले सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, अगर आप भी भगवान भोलेनाथ को सच्चे दिल से मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलना और दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। समग्र ज्ञान चैनल में आप लोगों को इस तरह की ज्ञान भरी जानकारी बताए जाते हैं। दोस्तों, आपकी एक सब्सक्राइब हमारी मेहनत को सार्थक बनाता है। आइए सर्वप्रथम तो मैं आप लोगों को पीने के प्रयोग बताऊंगा। दोस्तों, इसके बाद छिड़कने और रखने का पीने का प्रयोग 8 बता रहा हूं। इसके छिड़कने का 5 प्रयोग बताऊंगा, रखने का 4 प्रयोग बताऊंगा। तो पीने का प्रयोग कुछ इस तरह से है। शिवलिंग पे चढ़े हुए जल को पीने से आरोग्य की प्राप्ति होता है। आरोग्य अर्थात दोस्तों, आप बीमार नहीं पड़ते। जो लोग वायु परिवर्तन होते ही अर्थात दोस्तों जैसे ही मौसम की बदलाव आती है तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि निरंतर पड़ते हैं, तो उनके लिए यह रामबाण साबित होता है। शिवलिंग पे चढ़े हुए जल को आप पीते हैं तो हमेशा आप आरोग्य रहेंगे। और एक खास बात कि आप लोग डेली के शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ा पाएंगे, सावन के समय में चढ़ाएंगे। इसके बाद आप पूजा नहीं कर पाएंगे। कोई बात नहीं, परेशानी उन्हें शिवलिंग पे चढ़े हुए जल को इकट्ठे करके किसी आप जो है बड़े से में एकत्रित करके रख लीजिए और थोड़ा थोड़ा नित्य पीजिए, तो पीने से आपको आरोग्य की प्राप्ति होगा। दोस्तों, शिवलिंग पे चढ़े हुए जल को पीने से भाग्य बलवान है। अर्थात दोस्तों, अगर आपके दुर्भाग्य आपके पीछा नहीं छोड़ रहे हैं तो शिवलिंग पे चढ़े हुए जल पीजिए, आपके भाग्य बलवान होगा और आपके दुर्भाग्य आपसे कोसों दूर भागेगा। अगर किसी भी तरह की बाधा आपको सता रही है, आपको समझ में नहीं आ रही, जिसके कारण आपके अध्यात्म उन्नति रुक चुका है, आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, ये फिर सफलता की ओर कदम जैसे रखते हैं। दोस्तों, किसी भी तरह की विघ्न, बाधा, परेशानी आपके जीवन में आ जाती है तो ये सब नवग्रह के कारण और अपने पूर्वक रीत कुछ कर्मों के कारण होती है। तो ग्रह दोष एवं समस्त तरह के बाधा से बचने के लिए शिवलिंग पे चढ़े हुए जल को नित्य पीजिए। दोस्तों, आपके कैसा भी ग्रह, नक्षत्र की पीड़ा आपको सता रहे हैं वो जड़ से समाप्त हो जाएंगे।
दोस्तों, शिवलिंग पर चढ़वा जल पीने से शरीर का पुनः कायाकल्प होता है। अर्थात दोस्तों, जैसे कि आपके शरीर में बुढ़ापा आ चुका है, आपके शरीर में ताकत नहीं बनता, आपके शरीर में जोश नहीं है, आपके शरीर में वह पुनः शक्ति नहीं जो कि पहले थे, तो दोस्तों भी अपने शरीर का कायाकल्प करना चाहते हैं, अपने शरीर पर नए ताकत लाना चाहते हैं, नए ऊर्जा का एहसास करना चाहते हैं। आपके शरीर तो में शिवलिंग पुनः पर चढ़े नए हुए ताकत जल को आएगा पीना शुरू कर अगर आपके दीजिए। द्वारा किसी भी तरह के पूर्वकृत पाप हो गए हैं जिससे आप पश्चाताप के रूप में आप उन पापों से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो नित्य शिवलिंग पर जल चढ़ाइए और उस जल को पीना शुरू कर दीजिए। बीच में गैप हो जाता है तो आप एक काम शिवलिंग पे चढ़े हुए जल को इकट्ठे करके किसी पात्र में रख लेना और पी सकते हैं, तो इससे पाप का भी नाश होता है, पाप का शमन होता है। अब बहुत से लोग सिद्धों की प्राप्ति करना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे चैनल में लोग जुड़े हैं जो कि सिद्धों की प्राप्ति करना चाहते हैं। तो अगर आपको कोई ऐसा सिद्धि चाहिए, जैसे कि अड़िमा लागिमा, ये सब हमारे अष्ट तरह की सिद्धि कहेंगे धर्मशास्त्रों में, तो अगर आपको कोई सिद्धि को आप साध रहे हैं और उस सिद्धि को आप चाहते हैं कि अति शीघ्र प्राप्त हो, तो मंत्र जाप करें, साधना करें। उसी के साथ में दोस्तों, शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को पीना शुरू कर दें। आपको इसका रिजल्ट फौरन मिलेगा, तत्काल मिलेगा और आपको सिद्ध होकर प्राप्ति होगा। मंत्र सिद्ध जल्दी करना चाहते हैं, ऐसा होता है कि कभी कभी ऐसे मंत्र होते हैं जो कि जल्दी सिद्ध नहीं हो पाते। आप दिन भर भगवान भोलेनाथ की ले लीजिए, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं, इससे पंचाक्षरी मंत्र बोला जाता है और आप चाहते हैं कि यह मंत्र आपको सिद्ध हो जाए और यह मंत्र सिद्ध होगा तो आपको खूब सारा लाभ भी मिलेगा। दोस्तों, मंत्र सिद्ध होते हैं, आपके जीवन में कई तरह के चमत्कारिक घटना दिखना शुरू हो जाती है। भूत भविष्य की, वर्तमान भूत भविष्य की जो ज्ञान है वो प्राप्त होना शुरू हो जाते हैं। तो शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को नित्य अगर आप पीते हैं और एक माला ओम नमः शिवाय मंत्र जाप करते हैं, तो भविष्य में होने वाली आपको घटना का एहसास होना शुरू हो जाएंगे और आप किसी के भी पलक झपकते थोड़ी बहुत दोस्तों, भूत भविष्य वर्तमान दिखना शुरू कर देंगे, आपको झांत होना शुरू हो जाएंगे। ये होता है शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का चमत्कारिक लाभ। इसके बाद दोस्तों, अगर आप नेत्र को नित्य धोते हैं, जैसे कि अधिकतर लोग ऐसे बोलते हैं, गुरुजी हमारे नेत्र की ज्योति घट चुकी है और हम नेत्र की ज्योति बढ़ाना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या करें? तो शिवलिंग पर चढ़े हुए जो जल है उसे किसी पात्र में इकट्ठे करके रख लीजिए, तो इसे छान लेना ताकि इसमें कचड़े न रह जाए। और नित्य आप अपने नेत्रों को सर्वप्रथम सो करके उड़ते हैं, तो शिवलिंग के पानी से ही अपने नेत्रों को दोस्तों नित्य ही आपको धोना है, तो नेत्रों की आपकी ज्योति बढ़ेंगे, आपकी आंखों की ज्योति बढ़ेंगे। 1001% समग्र ज्ञान चैनल में दोस्तों हम वही जानकारी है जो जानकारी साधारण हो और आप लोगों को अत्यधिक लाभ प्राप्त हो। अब आइए जानते हैं कि शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को घर में छिड़कने से क्या होता है, ये जानना भी जरूरी है। तो दोस्तों, शिवलिंग पे चढ़े हुए जल को घर में छिड़कते हैं तो घर से गरीबी, दरिद्रता, दुख, शोक, ये सब का नाश होता है। लंबे समय से गरीबी से परेशान हैं, घर में दरिद्रता छोड़ ही नहीं रहे हैं, घर में दुख हैं, घर में शोक हैं, ये सब का नाश शिवलिंग पे जल को घर में छिड़कने से हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास हमेशा बने रहे, तो नित्य नित्य पूजा करने के बाद घर में शिवलिंग पे चढ़े हुए जल का पानी जरूर छिड़कें। और इसी के साथ दोस्तों, आपको धूप का धुएं जरूर दिखाना है, लोभांग का धुएं दिखाना है, तो इससे आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास हमेशा बना रहता है, अन्नपूर्णा का भंडार भरा रहता है। दोस्तों, शिवलिंग पे चढ़े हुए जल का पानी घर में छिड़कने से घर तीर्थ जैसा पवित्र होता है। घर में रहने सभी लोगों के जो आचार होती है, व्यवहार होती है, बहुत ही सुंदर होती है। सोचने समझने की क्षमता भी और लोगों की तुलना में 1000 गुना ज्यादा वृद्धि होती है, बढ़ जाती है। और आपके घर में हमेशा एकता बना रहता है, किसी भी तरह के लड़ाई झगड़े नहीं होते। तो घर में नित्य मैं सभी लोगों से प्रार्थना करना चाहूँगा, जो लोग थोड़ी बहुत भी समग्र ज्ञान चैनल पर विश्वास रखते हैं, घर में दोस्तों आप जो नित्य शिवलिंग पर चढ़वा पानी का छिड़काव करें, आपके घर के वातावरण पवित्र रहेंगे। और शिवलिंग पर चढ़े हुए पानी जिस घर में छिड़का हुआ वह घर तीर्थ जैसा हो जाते हैं, उस घर में साक्षात लक्ष्मी वास करते हैं।
समस्त तीर्थ एवं देवी देवता गण वहाँ पे वास करते हैं और आपके घर में सुख शांति का हमेशा वास बना रहता है। घर का वास्तु दोष समाप्त हो जाते हैं। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल को छिड़कने से अगर आपको लगता है कि आपके घर में धन नहीं ठहर रहे हैं या फिर आपके घर में नाना तरह की उपद्रव होना शुरू हो चुकी है, जैसे कि दोस्तों अचानक से घर में आग लग जाना, कई तरह के ऐसी जो क्रिया दोस्तों वो घर में वास्तु दोष लगने के कारण होता है, तो घर में शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल को छिड़कना शुरू कर दीजिए। घर के वास्तु समाप्त हो जाएंगे। और भी अब बहुत सुंदर सुंदर जानकारी बताऊंगा। अभी वीडियो को आधे बीच में छोड़ करके नहीं जाना है दोस्तों। आपके एक छोटे से गलती आपके जीवन को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं, तो और भी थोड़ा कम से कम 5 मिनट का समय और दीजिए। दोस्तों, शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को घर पर अगर गंदी दृष्टि किसी का लग गया है, आपके घर में किसी का गंदी दृष्टि लग गए हैं, बद्दुआ लग गए हैं, काला जादू लग गए हैं, अब आप इससे अपने घर को बचाना तो शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का छिड़काव आप अपने घर में करें। और एक छोटी सी बोतल में छोटी सी एक शीशी में शिवलिंग के चढ़े हुए जल को इकट्ठे कर लीजिए और घर के मुख्य द्वार पर लाल कपड़े के माध्यम से बांध करके टांग दीजिए। तो आप ये घर में किसी का है बद्दुआ एवं बुरी नजर नहीं लगेंगे। इस वीडियो में जानते हैं कि शिवलिंग पे रखे हुए जल को घर में रखने के फायदे। शिवलिंग पे जो चढ़े हुए जल हैं इसको घर में रखते हैं तो इसका क्या फायदा मिलेंगे। तो इसे उत्तर और पूर्व दिशा रखने से, उत्तर या फिर पूर्व दिशा में या घर के द्वार पे रखने से सदा आपके घर में सुख शांति का वास बना रहता है। पूजा रूम में रखने से या 1 बूंद रोज पीने से, पूजा रूम में रखने से या 1 बूंद रोज नित्य पीने से आपके अध्यात्म उन्नति होगा। शिवलिंग पे चढ़ा पानी जमीन के अंदर, ध्यान से सुनिए, शिवलिंग पे चढ़ा पानी जमीन के अंदर चांदी के बेलपत्र के साथ दबा करके एक तांबे लोटे में रखने से ऊपर से आप जो है सफेद कलर के कपड़े से इन चीजों को बांध दीजिए। और इससे दोस्तों एक फीटर था, दोस्तों पे एक हाथ के आसपास नीचे दबा करके रखते हैं तो आपके घर में कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होगा। कोई रोगी हो तो उसे शिवलिंग पे चढ़े हुए जल को नहाने से, उनके नहाने वाले जो पानी उसमें 2 बूंद डाल करके स्नान कराने से उनको लाभ मिलेंगे, उनके रोग जल्द ठीक हो जाएंगे, वो स्वस्थ हो जाएंगे। अब आइए इस वीडियो में जानते हैं कि शिवलिंग पर चढ़ा पानी कैसे इकट्ठे करें। तो शिवलिंग पर पानी डालते समय जलहरी, जिसे हम शिवलिंग का निचला भाग बोलते हैं, जी हाँ, जिसे हम योनि भाग भी बोल सकते हैं, तो इसके नीचे दोस्तों जहाँ पे शिवलिंग के ऊपर में आप जल चढ़ाते हैं उसके जो लास्ट छोर होते हैं जिसे हम जलहरी बोलते हैं, तो उसके नीचे में एक पात्रा रख लीजिए। तांबे का पात्रा रखना है और उसमें आपको शिवलिंग पे चढ़े जल को एकत्रित करना है और इसे प्रसाद समझ करके इकट्ठे करके रखना है। ये होता है दोस्तों जल इकट्ठा करने नियम। अब आइए कुछ नियम के बारे में जानते हैं। तो इस पानी पर किसी का छाया न पड़ने देना। इस पानी पर शिवलिंग पर रखे हुए जो पानी, इस पर किसी का छाया मत पड़ने देना। इसे हमेशा पूजा कक्ष में ही रखना, नहीं तो इसकी दिव्यता समाप्त होना शुरू होते हैं। और अपवित्र अवस्था में, जैसे कि माता बहनें को मासिक धर्म की दो, अपवित्र अवस्था में महिला इसे न छुए, बल्कि आप इसे किसी से मांग करके पी सकते हैं। कुछ सावधानी भी है, मांस मछली खाएं तो इसे आपको नहीं पीना है। और अगर चाहते हैं मांस मछली किसी कारणवश खा चुके हैं, अब तो ऐसा नहीं कि सब पवित्र रहे, अगर खा चुके हैं तो पंचगव्य बना करके, जैसे कि गौ माता के दूध है, दही है, घी है, पेशाब है और जो मधु है, इस तरह के पंचगव्य बनाए जाते हैं। तो पंचगव्य बना करके आपको पी रहे हैं, इसके बाद ही शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को आप पी सकते हैं। शराब इत्यादि जब आप पीते हैं तो शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को मत पीना, इससे पाप तुल्य फिर समझा जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आज की इस वीडियो में जल के जो पीने के फायदे बताऊं, ये जानकारी आपके जीवन में मंगलमय एवं कल्याणकारी साबित जरूर होंगे। दोस्तों, यह जानकारी कैसा लगे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और दोस्तों, आप भी इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करना। दोस्तों, हो सकता है आपके द्वारा शेयर किए गए छोटे से जानकारी किसी के जीवन में परिवर्तन ला दें। दोस्तों, आपकी एक शेयर आपको भी पुण्य की भागीदारी बनाता है। तो जनहित एवं जन कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए दोस्तों, आप अपने घर परिवार में, अपने दोस्त यारों के साथ में इसको साझा करें। साथ ही इस जानकारी से आपका भी कल्याण हो जाए, आपके घर परिवार में रहने वाले लोगों का कल्याण हो जाए, और जिससे आप ये वीडियो को शेयर करें उनका कल्याण हो जाए। तो आज की जानकारी बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।